दोस्तों, वक्त कभी ठहरता नहीं, लेकिन कुछ यादें, कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो वक्त की छाती पर एक गहरा घाव छोड़ जाती हैं। ज़रा सोचिए, एक आसमान का सबसे चमकदार सितारा अचानक टूटकर बिखर जाए तो उसके पीछे छूटे हुए आंगन में कितना अंधेरा छा जाता होगा। संगीत की दुनिया में एक ऐसा ही अंधेरा आया था साल 1987 के अक्टूबर महीने में। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। एक ऐसी आवाज़ खामोश हो गई थी जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया था। लेकिन कहते हैं ना कि फनकार मरते हैं, लेकिन फ़न कभी नहीं मरता। और जब वो फ़न किसी विरासत के रूप में बेटे की रगों में बह रहा हो तो ज़िंदगी को दोबारा मुस्कुराना पड़ता ही है। आज की दास्तान इसी टूटने, संभलने और संगीत के ज़रिए एक नए जन्म की है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, तारीख थी 13 अक्टूबर 1987। जी हाँ, वही मनहूस साल था 1987 का। सुरों के बादशाह, हम सब के चहेते किशोर दा जब इस दुनिया को अलविदा कह गए। थक गया हूँ, मुझे सोने दो, बहुत रात हुई। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो संगीत का एक पूरा समंदर थे। और जब वो समंदर सूखा तो सबसे बड़ा झटका लगा उनके बेटे अमित कुमार जी को। अमित कुमार, जिनकी आवाज़ में किशोर दा की रूह बसती थी। लव स्टोरी और तेरी कसम जैसी फिल्मों से अमित जी ने कामयाबी का वो मुकाम देख लिया था जिसकी लोग सिर्फ तमन्ना करते हैं। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, और ये ज़मीं गा रही है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा हाथ में। इन जैसे सदाबहार गानों से उन्होंने हर दिल में जगह बना ली थी। लेकिन पिता के जाने का सदमा, हर कोई उस दर्द को महसूस कर सकता है जिसने अपने पिता को खोया हो। सुने शाम सवेरे कब से है मेरे, कब से गए तुम। पिता का साया उठ जाने के बाद अमित जी अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। पूरे बॉलीवुड में उनके लिए एक हमदर्दी की लहर थी, हर कोई उनके साथ था। लेकिन अमित जी का दिल गवाही नहीं दे रहा था। उन्होंने माइक से दूरी बना ली, गाना ही बंद कर दिया था। गम का गुबार इतना गहरा था कि संगीत की महफिलें उन्हें डसने लगी थीं। ऊपर वाले देखा, सब चले गए छोड़ के। साल 1987 का वो आखिरी हफ्ता था। दिसंबर के आखिरी दिनों में अमित जी अपनी छोटी मालिना चंदावरकर जी और छोटे भाई सुमित कुमार को लेकर महाबलेश्वर चले गए। सुमित उस वक्त महज 5 साल का बच्चा था। हवा पानी बदलने और उस गहरे सदमे से थोड़ा बाहर निकलने के लिए वो महाबलेश्वर के डीना होटल में ठहरे हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था और दिल में किशोर दा की यादों का तूफान। अपने छोड़ के मुझे सब चले गए। तभी 31 दिसंबर 1987 की शाम को उस होटल के कमरे में फ़ोन की घंटी बजती है। शायद आपको ना पता हो कि उस फ़ोन के दूसरी तरफ कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि सुरों के जादूगर, किशोर दा के सबसे अजीज़ दोस्त और अमित कुमार के प्यारे पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन जी थे। पंचम दा की आवाज़ गूंजी, क्या कर रहा है तू उधर? मेरे को क्यों नहीं लेके जाता? तुम लोग ऐसे अकेले चले जाते हो। अमित जी ने बेहद उदास आवाज़ में कहा,
पंचमदा बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए आ गए। पंचमदा ने बिना कोई वक्त गंवाए हुक्म के अंदाज में कहा, कल वहाँ से सीधा बॉम्बे के फिल्म सेंटर आ जा, कल तेरी रिकॉर्डिंग है। अमित जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पंचमदा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा अभी गाना गाने का मन नहीं है। लेकिन पंचमदा तो पंचमदा ही थे। वो जानते थे कि एक फनकार के जख्मों का इलाज सिर्फ और सिर्फ संगीत के मरहम से ही हो सकता है। वो अमित कुमार को उस गम के अंधेरे से बाहर खींच लाना चाहते थे। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1988 की सुबह, जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, वहीं अमित कुमार महाबलेश्वर में अपने परिवार को छोड़कर भारी कदमों से मुंबई के फिल्म सेंटर स्टूडियो पहुंचे। सामने मिर्ज़ा ब्रदर्स की फिल्म रामा और रामा का टाइटल ट्रैक तैयार था। आनंद बख्शी जी ने गाने के बोल लिखे थे, पंचमदा का संगीत था और माइक के सामने खड़े थे अमित कुमार। ज़रा सोचिए कितने जज्बात उमड़ रहे होंगे उस वक्त अमित जी के सीने में। पिता को खोए अभी 2-2.5 महीने ही हुए थे, लेकिन जैसे ही पंचमदा ने सिग्नल दिया और अमित कुमार जी ने सुर लगाया, और गाने की पहली लाइन रामा ओ रामा गाई, तो ऐसा लगा जैसे खुद किशोरदा आसमान से मुस्कुराकर अपने बेटे को दुआएं दे रहे हों। अगर आपने अमित कुमार जी के इस गाने को अब तक नहीं सुना है तो इसे ज़रूर सुनिएगा। अमित दा ने इस गीत में अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल दिया है, एकदम दिल से गाया है, और आप महसूस करेंगे कि किशोरदा के जाने का सदमा उनके ऊपर कितना गहरा लगा था। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, ये अमित कुमार की जिंदगी का कमबैक था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही उम्मीद के मुताबिक न चली हो, लेकिन इस गाने ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज भी जब अमित कुमार जी स्टेज पर जाते हैं तो हजारों की भीड़ उनसे इस गाने की फरमाइश जरूर करती है। रामा हो रामा, रामा हो रामा। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला रास्ता खोलता है तो बरकत बरसने लगती है। इस गाने की रिकॉर्डिंग के ठीक 6-7 दिन के बाद अमित जी ने एन चंद्रा की फिल्म तेजाब के लिए गाना गाया, कह दो कि तुम हो मेरी वरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे। और 1 2 3 का वो मेल वर्जन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। टेबल पूरी तरह से बदल चुका था। रामा और रामा से शुरू हुआ ये कमबैक सफ़र आगे चलकर राजेश रोशन के संगीत में किशन कन्हैया का सूट बूट में आया कन्हैया, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, आनंद मिलिंद जी के साथ बागी फिल्म के गाने, ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, और न जाने कितने सुपरहिट गानों तक जा पहुंचा। लेकिन इस पुनर्जन्म की बुनियाद 1 जनवरी 1988 को रामा और रामा गीत से ही रखी गई थी। इस पूरी घटना का जिक्र अमित कुमार जी ने खुद रेडियो नशा को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में किया है। आइए उस इंटरव्यू के कुछ अंश देखते हैं। सुपरहिट सॉन्ग, पिक्चर चली नहीं, हाँ, फिर गाना चल गया। 1987 पिताजी चले गए। 88 1 जनवरी इट वाज द रिकॉर्डिंग। हम लोग महाबलेश्वर में थे, मैं, लीना जी, सुमित छोटा था, Right. दीना होटल यहाँ पे। 31 को फोन आया, क्या कर रहा है तू, तो मेरे को क्यों नहीं लेके जाता, तुम लोग कैसे जाते हो? पंचमदा जाता, बोले क्या कल वहाँ से सीधा फिल्म सेंटर आ जा। बोले पंचमदा ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं आ जा, बोल रहा हूँ मैं, आ जा। वहाँ पे रामा और रामा 1 जनवरी 1988। तो दोस्तों, क्या आपने किशोरदा के इस लाडले बेटे अमित कुमार और पंचमदा के इस सुपरहिट गीत के बारे में ये कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है?
और जब अमित जी गाते हैं तो क्या आपको भी उनके अंदर किशोरदा का अक्स नज़र आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।